केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। और आज के जो हमारा क्वेश्चन है ये है 11th क्लास का जो टॉपिक है ये है आपके पास स्थिर अनुपात का नियम। आज हम अच्छे से समझेंगे जो स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ बोलकर फिर लिखकर समझाता हूँ। ये जो नियम है हमारे पास, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाए या किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, क्लियर है, प्राप्त किया जाए तो इस यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये नियम हमको ये बताता है। एक बार मैं आपको लिखकर बताता हूँ, ठीक है, और फिर समझाता हूँ आपको। देखो मैंने अब लिखकर बताया है आपको ये नियम क्या है। इस नियम स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बोलते हैं आप इसमें इंग्लिश में। ये नियम हमको बताता है इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाए या किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए तो इस यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है सदैव स्थिर रहता है। क्लियर, ये नियम हमको ये बताता है। देखो जो ये पूरा आपकी क्लियर होएगा ये होएगा आपके एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल लिखकर बताता हूं, ठीक है, और फिर समझाता हूं दोबारा इसको। देखो ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है, देखो जैसे आपके पास H2O है। H2O को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाए या, ठीक है, बनाया जाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। इसमें H और जो O है, H2O में एक H से मिलकर बना हुआ है और एक ऑक्सीजन। जो ये आपके पास हाइड्रोजन है और तथा ऑक्सीजन है, इसके तत्वों के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है। कितना? 2:16 या 1:8। ठीक है, देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाए या किसी स्रोत से प्राप्त करने का जो अर्थ है, सिंपल सी बात है। जैसे आपके पास जो पानी है वो आपने नल से भी प्राप्त होता है, वो आपने नदी से भी प्राप्त होता है और आपको तालाब से भी प्राप्त होता है और आपको, ठीक है, तो आप कहीं से भी आप पानी लोगे, चाहे नदी हो, तालाब हो, चाहे कोई भी स्रोत हो, आपके पास कोई भी आपके पास सोर्स हो, स्रोत हो, तो उसमें जो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो 2:16 या 1:8 होगा। क्योंकि ये क्या है, ठीक है, जैसे देखो आपके पास हाइड्रोजन है इस टाइप से। मैं बताता हूं आपको, एक थोड़ी दूसरी ले लेता हूं पेन। जैसे मेरे पास ये है H2O है, इस टाइप से H2O है, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स के कितने एटम्स है, ठीक है, द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन्स का। देखो एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 2 है, ठीक है। और ये अनुपात एटॉमिक द्रव्यमान संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 16। तो आप इसे दो, 2 1 जा 2, ये 2 से 8 बार। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1:8। तो आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो तो हमेशा उसका जो अनुपात होगा उसमें H2O का वो 1:8 होगा। तो आपके पास स्थिर रहता है। तो ठीक है, तो 1:8 हमेशा स्थिर रहेगा। ये नियम हमको यही बताता है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाए, ठीक है, बनाया जाए या किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए। कोई भी स्रोत मतलब वो नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, प्राप्त किया जाए तो इस यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है। जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लिया है, H2O को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाए या तो जल को प्राप्त किया जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे नदी भी हो सकती है कोई स्रोत, तालाब भी हो सकता है, कुछ और भी स्रोत हो सकता है। इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इन तत्वों के जो द्रव्यमान है, ये जो उनका द्रव्यमानों का अनुपात लिया है। क्योंकि इसका हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक ही है, एटॉमिक मास भी एक ही है, द्रव्यमान भी कितना है, एक ही है। तो 2 हाइड्रोजन थे आपके पास, 2 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 16। ठीक है, तो इसका जो अनुपात निकालोगे आप 1:8 आएगा। इन तत्वों का जो अनुपात होगा सदैव स्थिर होगा। क्लियर है, बड़े अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर एवरी